रमजान के पाक महीने के बाद आज फरीदाबाद में ईद उल फितर पर नमाज अदा की गई, जिसमें हमेशा की तरह हजारों लोगों ने एक साथ नहीं बल्कि कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए 11 लोगों से कम मस्जिद में नमाज अदा की और अपने वतन हिंदुस्तान और पूरे अवाम में शांति, सौहार्द और आपसी भाईचारे के लिए दुआ मांगी। हम आपको बता दें कि वही मौलवी ने कहा कि ईद अमन और मोहब्बत का पैगाम देती है। लोगों को अपने मुल्क से मोहब्बत करनी चाहिए। सभी धर्म के लोगों को एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। इस अवसर पर नमाज अदा करवा रहे मौलवी ने बताया कि ईद रमजान के पाक महीने को पूरा करने के बाद मनाई जाती है। इस दिन पहले मस्जिद में सभी लोग खुदा का शुक्र अदा करते हैं, मगर इस बार कोरोना वायरस महामारी के चलते मात्र 8 से 10 लोगों ने ही मस्जिद में नमाज अदा की, जिसके लिए पहले ही उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी थी। इससे ज्यादा व्यक्ति मस्जिद में नहीं आ सकते, जिसका लोगों ने बखूबी समझा और अपने घर पर ही ईद की नमाज अदा की। मेरा नाम शेर खान मलिक, मैं मस्जिद कमेटी का प्रधान हूँ। शेर खान जी, नमाज पढ़ी गई है, कितने लोगों की सोशल डिस्टेंसिंग कैसे पालन किया गया? हाँ जी, 8 लोगों ने नमाज पढ़ी है, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के महत्व पढ़ी है। और हमने पहले ही बोर्ड लगा दिया था अपनी मस्जिद को और ऐलान कर दिया था कि यहाँ ज़्यादा आदमी नमाज नहीं पढ़ाई जाएगी। तो इसलिए बार बार हम समझाते भी रहे लोगों को। आज भी काफ़ी लोग आए थे, उनको समझा दिया था कि यहाँ नमाज नहीं होगी, अपने अपने घर पढ़ें, क्योंकि तो ये बीमारी ऐसी लगी हुई है कि सही रहेंगे, सलामत रहेंगे तो नमाज आगे भी पढ़ लेंगे। तो इससे जितना बचाव किया जाए उतना बचाव किया जाए तो अच्छा है। तो इसलिए मौलाना ने हम 8 लोगों को नमाज पढ़ाई है केवल, बाकी जिस लोगों ने अपने अपने घर नमाज पढ़ी है। हमने कमेटी का सदस्य होते हुए, प्रधान होते हुए सबको अपील कर दी थी। धन्यवाद। देखिए, हमने पहले ही ऐलान कर दिया था मीडिया के माध्यम से, और जुमा से पहले भी हमने कह दिया था कि जुमा और ईदैन अपने घरों पे पढ़ें, 5 वक्त की नमाज अपने घरों पे पढ़ें। तो हमारे यहाँ के लोगों ने पूरी तरह से उस कानून को फॉलो किया है और अपने इमाम की बात को माना है। तो हमें आज खुशी हुई है कि हमारे प्रधान, मस्जिद कमेटी के प्रधान शेर खान मलिक, और इनने जो सहयोग किया है, जो इनने लोगों से बार बार अपील की है, लोगों को समझाया है, मस्जिद में किसी भी आदमी को नहीं आने दिया। आप देख रहे हैं कि 8 से 7 आदमी, उसमें ज़्यादातर स्टाफ है, यहाँ नमाज पढ़ रहा है। तो जितनी भीड़ के लोग थे जो मतलब आने थे, हमने हाथ जोड़ जोड़ के रिक्वेस्ट कर करके उन लोगों को हमने पहले रोक दिया। हम पुलिस का भी धन्यवाद करते हैं कि पुलिस प्रशासन यहाँ टाइम से आ गया, करीब 6 बजे। तो उनके आने की वजह से और हमको ये सहयोग मिला। अगर उस प्रशासन की वजह से जो भीड़ के कुछ लोग थे जो नहीं मान रहे थे, वो भी उससे मान गए। तो हमने डिस्टेंसिंग के साथ मुंह के मास्क लगा के और अपने रब से दुआ की है, इस कोरोना को दूर करने के लिए लोगों से अपील की है। अगर आप मुंह के मास्क लगाएं और डिस्टेंसिंग के साथ रहें और आपस में मिलजुल के रहें, क्योंकि नफ़रत से और मतलब जो दुश्मनी से किसी का वो नहीं, बल्कि मिलजुल के रहेंगे तो हम भी तरक्की करेंगे, हमारा देश भी तरक्की करेगा और हम दूर दराज तक पहचाने जाएंगे। यही हमारे हिंदुस्तान की पहचान है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलजुल के रहते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ के हमारे जो गुर्जर समाज से जब से पुराने, सबसे पुराने मतलब इतनी प्रेम अधाना जी वो आए हैं, वो ईदी दे के गए हैं। तो ये एक भाईचारे की पहचान है। अगर मान लिया यहाँ हम मिलजुल के रह रहे हैं तो आज ये मस्जिद बहुत ही जो छोटी थी बड़ी उसमें तब्दील हुई पड़ी है। यहाँ मदरसा भी चल रहा है जो 30 से 40 बच्चे होते हैं बाहर के। तो ये एक मिलजुल के हम जो रह रहे हैं, जो हिंदुस्तान असल है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलजुल के जो रहते हैं, वही पहचान यहाँ देखी जाती है। ऊंचे गांव की एक पहचान रही है, ये एक मिसाल रही है कि यहाँ हम एक दूसरे के ब्याह, शादी, त्यौहार, होली हो, दिवाली हो, ईद हो, सब में मिलजुल के एक दूसरे का सहयोग करते हैं। इसी वजह से आज इस कोरोना काल में हमने कोरोना की मतलब महामारी को दूर करने के लिए भी दुआ करी और डिस्टेंसिंग के साथ हमने मतलब यहाँ नमाज पढ़ी है। करीब 7 से 8 आदमियों ने नमाज पढ़ी है, जबकि इसमें हज़ार 1500 लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। तो यही मतलब जो सहयोग में प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमसे पहले से ही मतलब जो मैसेज देकर अलर्ट कर दिया था और हमने उनकी बात को माना है। और उनकी भलाई के लिए नहीं, बल्कि हमने अपनी भलाई के लिए कि कोरोना की जो बीमारी है, ये न सिर्फ प्रशासन को, सरकार को नुकसान पहुंचा रही, बल्कि हम सबको नुकसान पहुंचा रही है। इससे दूर रहने में ही हमारी सबकी भलाई है।
मोहिनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं के साथ ट्रॉमा सेंटर 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर। मोहिनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, रिलायंस पेट्रोल पंप के निकट, राया रोड, मथुरा।